जी हाँ, कालचक्र आज आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मार्च महीने की आपकी काम काज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मार्च के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मार्च महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर आप पहुंच सकते हैं, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आपको क्या करना है, पंडित जी से बातचीत करने के लिए आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 0120665211। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 2 मार्च 2024 दिन शनिवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:53 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। विशाखा नक्षत्र दोपहर 2:42 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग शाम 6:07 तक, इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और त्रिपुष्कर योग आज दोपहर 2:42 तक रहेगा। आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:28 तक, और भद्रा काल रात 8:24 तक। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आज हम राशिनुसार चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से हम ये जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग होता क्या है। पंडित जी जरा इसके बारे में बताइए। देखो बेटा, 2 योग होते हैं, एक द्विपुष्कर योग होता है, एक त्रिपुष्कर योग होता है। द्विपुष्कर योग होता है जिसमें आप जो काम करेंगे उसको आपको 2 बार करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा। त्रिपुष्कर योग में कोई काम आप करेंगे तो उसको आपको 3 बार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक त्रिपुष्कर योग में गाड़ी खरीद लिया तो इसका मतलब कि 2 गाड़ी आपको और खरीदना है। लेकिन अगर त्रिपुष्कर योग में आपने विवाह का रोका कर दिया, सगाई कर दिया, तो वो 3 सगाई होगी। पंडित जी ये तो ये बहुत दुखद बात है ना। तो इसीलिए त्रिपुष्कर योग में विवाह, शादी, सगाई, तिलक, विवाह से संबंधित कोई काम नहीं किया जाता है। हाँ, व्यवसाय से संबंधित काम किया जाता है। एक व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो आपके 3 व्यवसाय हो जाएंगे जी। एक घर बनाएंगे तो आपके 3 घर हो जाएंगे। तो ये त्रिपुष्कर योग कहीं फायदेमंद है और कहीं नुकसानदायक है। तो इसलिए ये त्रिपुष्कर योग है, इसी को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग 2 प्रकार के योग होते हैं। द्विपुष्कर योग में उसी घटना की पुनरावृत्ति 2 बार होती है और त्रिपुष्कर योग में उसी घटना की आवृत्ति 3 बार होती है। तो अब सोच लेना चाहिए कि कौन सा शुभ कार्य है जो 3 बार होने पर फायदेमंद हो और कौन सा ऐसा काम है जो 3 बार हो जाने पर बहुत ज़्यादा घातक हो। तो बस ये सोच लेना चाहिए। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, इसीलिए हमने त्रिपुष्कर योग के बारे में जाना। खास तौर पर शादी, विवाह, सगाई जैसी कोई भी बात आप त्रिपुष्कर योग में ना करें। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मार्च के महीने का ट्रांजिट यही कह रहा है कि पूरे महीने बृहस्पति आपके राशि में रहने वाले हैं और आपके आजीविका स्थान में मंगल और शुक्र की स्थिति है। आपके आमदनी के स्थान में शनि, बुध और सूर्य की स्थिति है। सूर्य अपना गोचर 14-15 तारीख को बदल लेंगे। तो ऐसे में मार्च का महीना मेष राशि के जातकों के करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव में अपनी उच्च राशि में है और मंगल के साथ शुक्र भी 10वें भाव में रहेगा। तो नौकरी में आपका मन लगेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी,
नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। शुक्र और मंगल के कारण कार्यक्षेत्र में आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अपने नेटवर्क को बढ़ाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इनोवेटिव आइडिया आपके करियर को ग्रोथ देगा, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, वरना बहुत परेशानी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में केतु के होने से नौकरी या कारोबार में विरोधी कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से मंगल कुंभ राशि में बैठकर छठे भाव को देखेगा और 15 मार्च के बाद विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 15 मार्च के बाद कारोबारियों को लाभ मिलेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पूरे मार्च के महीने में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए, क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी शनि और तृतीय भाव का स्वामी बुध है। अगर आप श्री राम चालीसा और हनुमान चालीसा संयुक्त रूप से दोनों का पाठ करते रहिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ग्रह स्थिति कितनी भी आपके विपरीत है लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं और फिर प्रश्न कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरी बेटी है निकेता सोहाल, 8 नवंबर 1997, दिन शनिवार 11 से 11:30 बजे सुबह का टाइम है। अपना नाम बताइए। संजू है संजू। लड़की मेरी मंगली का है क्या? चलिए ठीक है, बताइए। मेरी लड़की का 8 नवंबर 1997, दिन शनिवार 11 से 11:30 बजे का बीच सुबह का टाइम। मेरी लड़की मंगली का है क्या? हाँ, आपकी बिटिया मांगलिक है और उसके मंगल दोष का परिहार करवाना चाहिए या मांगलिक लड़के से ही उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। और एक अहम जानकारी आपके लिए, आज लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है इसके बारे में हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे और साथ ही आज के कुंडली विजेता से पंडित जी लाइव बात भी करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो मार्च महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध ये आपके आजीविका स्थान में 10वें भाव में रहेंगे, जो आपको नौकरी या कारोबार में बहुत शुभ फल नहीं दे पाएंगे। नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि के साथ सूर्य हर समय पीड़ित रहता है। ये बात बहुत पक्की तरह से जान लीजिए। आपके मान सम्मान को भी ठेस लग सकती है और ये भी हो सकता है कि आपका मन काम से उच्चाटित हो जाए, मन में आपका काम में न लगे और विरोधी आपकी इमेज को, आपकी छवि को खराब करने की हर संभव कोशिश करें। 14 मार्च को जब सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा तो 14 मार्च के बाद आप चैन की सांस ले पाएंगे, लेकिन अपने बड़े अधिकारियों से संबंध सुधारने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च के महीने में नौकरी पेशा की तुलना में कारोबारियों को ज्यादा फायदा होगा और कारोबारी यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, मुनाफा भी बढ़ेगा। कहना ये चाहता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप हर शनिवार पूरे मार्च के महीने में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करिए और दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करिए, विंध्येश्वरी चालीसा का नित्य पाठ करिए सुबह शाम और महालक्ष्मी की पूजा करिए। इससे आपके जीवन में आने वाले गतिरोध दूर हो जाएंगे और जो शत्रुओं की छाया 15 मार्च तक दिखाई दे रही है, इससे बचने के लिए आपको बजरंग बाण का भी नित्य एक बार पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से प्रोमेला जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय विंध्यवासिनी माँ पंडित जी। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मेरी बेटी है वैष्णवी और बेटा है वैष्णव। वैष्णवी की जन्म तिथि है 13 दिसंबर 2005 शाम को 5:30 बजे और मंगलवार का दिन। पंडित जी 1 साल से ये नीट की कोचिंग कर रही है, क्या इसका इसमें नंबर पड़ेगा या नहीं और इसका भविष्य क्या होगा। और बेटा जो है वो उसकी जन्म तिथि है 22 जून 2010 मंगलवार के दिन 11:08 पर। और बेटा पंडित जी क्रिकेट खेलता है और मेहनत भी करता है, परंतु इसको इसका कोई वो फल इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। क्या इसकी आजीविका इस साइड है या इसका भविष्य कैसा होगा, इन दोनों का भविष्य बताइए। देखिए प्रमीला जी, जहाँ तक आपके बेटी का सवाल है तो अभी तो वो 19 साल की हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि 25वें से 26वें साल तक उसे अपने ज़िंदगी में हर कामयाबी मिल जाएगी। जिस चीज़ के लिए वो प्रयास कर रही है उसमें वो कामयाब हो जाएगी। उसके मेहनत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बशर्ते थोड़ी सी उसके मेमोरी पावर में प्रॉब्लम आ रही है। आपको चाहिए कि उसकी मेमोरी पावर बढ़े, इसके लिए आप उसको कहिए कि वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम किया करे। अगर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करेगी और गणेश चतुर्थी के दिन किसी गणेश मंदिर में जा कर के गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ाएगी तो इसका लाभ उसको मिलेगा। बेटे के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, देखो प्रमिला, ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति और मंगल शुक्र के साथ है। बेटा तुम्हारा अच्छा खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाग्य खेल के रास्ते पर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वो खेले, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई से लापरवाही ना करे। जितना वो खेल में इंटरेस्ट ले उतना ही वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ले, क्योंकि पढ़ाई ही उसके जीवन का आधार बनेगी, खेल उसके जीवन का आधार नहीं बनेगा। इसलिए उसको पढ़ाई में पूरा मनोयोग के साथ लगना चाहिए, खेल मनोरंजन के लिए करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1998 है जी। मेरा क्वेश्चन है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं किस में नंबर आ सकता है मेरा? देखिए ऐसा है कि आपका नाम जयप्रकाश है, क्या नाम बताया इन्होंने अपना? राजेश चौधरी पंडित जी। राजेश। हाँ, तो राजेश जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है जो नीच राशि में बैठा हुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी का ख्वाब देखेंगे तो बहुत दिनों तक बेरोजगार बैठे रहेंगे। दूसरी बात, क्रिकेट में आपका कोई भविष्य नहीं है। आप चाहे जितना मेहनत से खेल लीजिए, कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न काल में नीच का चंद्रमा होता है तो प्रश्न उत्तर नकारात्मक होता है। और इस समय जब आपने प्रश्न किया है तो चंद्रमा ने अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर लिया है। इसलिए आप अभी गलत ट्रैक पर हैं। क्रिकेट खेल करके समय बर्बाद कर रहे हैं और सरकारी नौकरी सोच करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा करना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आपको प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा करना चाहिए, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप अपने घर की परिस्थिति बदल दें और सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो नहीं है। क्रिकेट में बहुत ऊपर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद न करें। अगर 25 साल की उम्र तक आप अपने जीवन को ठीक से समुचित रूप से व्यवस्थित न कर पाए तो उसके बाद बहुत देर हो जाएगी और जिम्मेदारियां ताड़ुका की तरफ मुंह उबाकर खड़ी हो जाएंगी और आप फिर पूरे ज़िंदगी परेशान रहेंगे। इसलिए अभी से अलर्ट होकर के अपना करियर डिसाइड कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए प्रयास करिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है और साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी इस महीने, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को तो ये कहना चाहूँगा कि मार्च का महीना तो देखिए आपके लिए शुभ रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में भाग्येश शनि लग्नेश बुध के साथ बैठा हुआ है। आपके 10वें भाव में राहु हर मुश्किलों से आपको बाहर निकाल देगा। आप इस महीने हर चुनौती का सामना कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। लेकिन 14 मार्च को राहु के साथ 10वें भाव में सूर्य के आने के साथ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। सतर्क इस मामले में, यदि आप अपने पिता के साथ व्यवसाय में हैं तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि आप पिता के आश्रित हैं तब भी दिक्कत हो सकती है। और यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप दूसरों के आंखों में किरकिरी बने हुए हैं, तो आपके साथ कोई षड्यंत्र करके आपको फंसाया जा सकता है, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सकता है। मार्च का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा साबित होगा। गुरु ग्रह 11वें भाव में बैठकर 5वें और तीसरे 7वें भाव को देख रहा है। गुरु ग्रह की ये स्थिति आपको मुनाफा कराएगी। साझेदारी और समझदारी दोनों आपके कारोबार में अच्छी सफलता देंगे। कारोबार यदि बढ़ाना चाहते हैं या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको करना ये चाहिए कि ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का आपको रोज सुबह 108 बार जप करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। किसी तरह के तामसी भोजन से आपको मार्च के महीने में पूर्ण रूपेण परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ें, लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से जूली जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी, चरण में स्पर्श। सुखी रहो बेटा। मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है, मानव नाम है उसका जन्म है 27 जनवरी 2010 का और शाम में 5:55 है। और छोटे बेटे का जन्म है 19 जनवरी 2016 का 11:45 रात में। सबके दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। और बड़े बेटे ना मेरा बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं चाहता है और समय ऐसा ही व्यर्थ करते चला जा रहा है। देखो, आपके बड़े बेटे के विद्या भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय प्रश्नकाल में अस्त हुआ पड़ा है। ये पढ़ाई से जी नहीं चुराता है, बल्कि ये जो पढ़ता है इसके समझ में नहीं आता है, और जब इसके समझ में नहीं आता है तो ज़्यादा समय तक ये पढ़ नहीं पाता है। इसको कहते हैं मेमोरी पावर की कमजोरी, स्मरण शक्ति की कमजोरी। ये स्मरण शक्ति की कमजोरी है। अब चूंकि ये 14 साल का हो गया है, अगर तुम इससे गणेश चालीसा का रोज पाठ करवाओ, इससे आग्रह करके कि भैया इससे तुम्हारा अच्छा होगा, कल्याण होगा, बढ़िया होगा, और गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करवाओ, और घर में एक मिट्टी की गणेश की प्रतिमा रख दो, उसके सामने एक घी का दिया जला करके ये कुछ देर बैठे और गणेश जी का धूप दीप से पूजन करे और कुछ दिनों तक गणेश जी की उपासना करे, तो ये जो पढ़ाई से जी चुरा रहा है तो ये थोड़ा सा पढ़ाई में मन भी लगा लेगा और उसके बाद इसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक जूली, देखो तुमने अपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि छोटे बेटे के भाव का स्वामी है चंद्रमा, जो इस समय अपनी नीच राशि में है। देखो, विद्या भाव का स्वामी मंगल और चंद्रमा तो तृतीय एकादश की स्थिति में है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, चतुर चालाक है, चुस्त दुरुस्त है और एक्टिव है, लेकिन इसके स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की संभावना बनी हुई है। इसके स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। सूर्यास्त के बाद इसको चावल मत खाने दो, मूली मत खाने दो, दही मत खाने दो, आइसक्रीम ना खाने दो, कोई ठंडी चीज़ इसे रात में ना खाने दो।
अगर इन सब चीज़ों से इसका बचाव करोगी तो ये निश्चित रूप से अच्छा निकलेगा और आगे चल करके ये मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए मेडिकल फील्ड अभी से आपको चुन लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी है हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जलंधर से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं सबसे पहले और प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। मैं जलंधर से टिंकी बोल रही हूँ। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, उसका नाम हर्षप्रीत सिंह है। उसकी 7/9/1995 की रात 1:40 का बर्थडे है। पंडित जी, उसने मैकेनिकल की डिग्री की हुई है। तो आपने बताया था भी इसकी नौकरी सरकारी ना के बराबर है। पंडित जी, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ। आप बोलते हो आप अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। पंडित जी, आपने बोला था भी विदेश हम पैसों के कारण उसे नहीं दे पाएंगे। पंडित जी, कुछ आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे। आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। पंडित जी, उसको कोई ऐसा उपाय बताए वो छोटी मोटी सरकारी नौकरी में अड़ जाए। और पंडित जी, आप कुछ वो अब प्राइवेट नौकरी करता है, उसमें उसके लिए मैकेनिकल की डिग्री अच्छे नंबरों में पास की हुई है। पंडित जी, इसका भविष्य कैसा होगा? और पंडित जी, आप कृपया करके इसको आप जो आशीर्वाद देंगे मेरा बच्चा सुखी होगा। और इसको कुछ ऐसा उपाय बताएं कि छोटी मोटी नौकरी में अड़ जाए। और पंडित जी, इसकी जिंदगी शादी और कैसे होगी? अच्छा चलो पिंकी सुनो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर सरकारी नौकरी के लिए अपना बेकार में समय बर्बाद करेंगे तो ये ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सफलता पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिंकी, एक बात अच्छी तरह से जान लो कि बुध की स्थिति अस्त है, इसलिए अभी उनकी नौकरी अच्छी नहीं है, अभी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर वो मन लगाकर काम करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च 2025 के बाद वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो विदेश जाने के लिए भी प्रयास करें तो उसमें भी उन्हें सफलता मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए रोना ये बड़ी विडंबना की बात है। आज कितनी सरकारी नौकरियां बची हैं देश में, कौन सा विभाग बचा हुआ है और सभी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि ऊपरी आमदनी होगी। सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहेंगे काम करें या न करें तनख्वाह मिलेगी। सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहेंगे कि ज़िंदगी भर की एक गारंटी हो जाएगी। अरे प्राइवेट नौकरी में MBA किया हुआ IIM का लड़का 1-1 करोड़ के पैकेज पे जा रहे हैं और सरकारी नौकरी में तो 2 लाख से ऊपर किसी बड़े से बड़ी नौकरी की तनख्वाह नहीं होती है। तुम जितना जो है उसके नौकरी के लिए रो रही हो, इतना अगर तुम भगवान के लिए रो देती तो शायद तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट हो जाता। जितना तुम अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए रो रही हो, उतना तुम अपने भगवान के लिए, अपने वाहेगुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए अगर रो देती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भगवान आकर तुमसे पूछता कि बता पिंकी तेरे बेटे को क्या बना दूँ। तो इसलिए आंसुओं को बचा करके रखो। आंसू जो है भौतिक चीज़ों के लिए नहीं निकाले जाते हैं, आंसू केवल प्रभु के लिए निकाले जाते हैं और वही आंसू सार्थक होते हैं जो भगवान के विरह में निकलते हैं। और सांसारिक चीज़ों के लिए आंसू मत निकालो। तुम्हारा बेटा, इतने लोग सरकारी नौकरी में हैं तो कौन सा तोप चला रहे हैं। तुम्हारा बेटा भी सरकारी नौकरी में हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। तो इसलिए रोना गाना बंद करके भगवान की भक्ति में अपने को लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे बेटे को सही ढंग से, सही दिशा में और मतलब कि परिवार का भरण पोषण करने वाला बनाएं। ये भगवान से प्रार्थना करो। जहाँ तक मेरे आशीर्वाद की बात है, मैं तो ज्योतिषी हूँ, 9 ग्रहों की बात करता हूँ। मैं कौन सा साधु संत महात्मा हूँ, बड़ा मतलब कि तपस्वी हूँ कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो दुनिया बदल जाएगी। हाँ, शुभकामना की बात है तो मेरे सब दर्शकों के लिए मेरी हर समय शुभकामना है। हाथ जोड़ के अपने इष्ट से प्रार्थना भी है कि सबके घरों में खुशियाँ आएँ, सबका जीवन बदले, सब सुखी रहें, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन आशीर्वाद तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, इन लोगों का आशीर्वाद कामयाब होता है ना।
हम लोग तो माया मोह में फंसे हुए हैं आपकी तरह। आप अपने बेटे के लिए सोच रही हैं, मैं भी अपने बेटे के लिए सोचता हूँ। ये अलग बात है कि आप दूसरा सोचती हैं, मैं दूसरा सोचता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज कालचक्र में पंडित जी लकी ईमेल कुंडली विजेता से लाइव बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहें कालचक्र के साथ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे कर्क राशि की। क्या मार्च में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनकम का इनका ग्राफ? और साथ ही कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है। मार्च का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। आपके 10वें भाव में गुरु ग्रह का गोचर ये आपको शुभ फल देगा। आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका नाम होगा और आप उच्च पद पर भी जा सकते हैं। लेकिन 15 मार्च से मंगल के कुंभ राशि में आने से आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय विरोधी आपको परेशान करेंगे, आपके कार्यों में रुकावट आएगी। कर्क राशि वाले कारोबारियों को मार्च महीने में सफलता मिलने के योग हैं। साझेदारों से आपके संबंध मधुर होंगे और आपको दूसरे लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में निवेश करने के लिए महीने के अंतिम 2 हफ्ते शुभ हैं। इस समय कारोबार में किया निवेश आपको लाभ पहुंचा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। मार्च में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए और किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है? मार्च में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन? कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मार्च में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन चीजों से सावधान रहना होगा, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट कह रहा है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए मार्च का महीना मिला जुला साबित होगा। कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा तो कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकता है। इसलिए इस महीने में आप विवाद को जन्म मत दीजिएगा। महीने की शुरुआत में ही 6ठे भाव में मंगल के साथ शुक्र आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा। और ये मत सोचिएगा कि मेहनत मैं केवल क्यों करूं, दूसरे आराम कर रहे हैं। कुछ नहीं, काम आपको करना है, आपको अपने को देखना है, आपको अपने भाग्य को देखना है। 7 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को मंगल आपके जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो इन दोनों ग्रहों के कारण सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन कारोबारियों के जीवन में सूर्य, शनि और बुध उथल पुथल पैदा कर सकते हैं। ऐसे में पहले से तैयार रहें, जल्दी किसी पर भरोसा न करें और संकोच में आकर के कोई डिसीजन मत लें। किसी भी प्रकार का संकोच आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अपनी कारोबारी योजनाओं को गुप्त रखें और कुछ बड़े बदलाव करने की कोशिश करें। और एक बात अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए। वो बात मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपके पुरुषार्थ और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है शुक्र ग्रह। तो इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि एक तो आप शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जरूर जाइए और पूरे मार्च के महीने में लाल फूलों की माला देवी को चढ़ाइए और एक नारियल जिसको मंदिर में तोड़ा जाता है वो नारियल आप मंदिर में तोड़िए और उस नारियल का प्रसाद आप स्वयं भी पाइए, घर वालों को भी दे दीजिए और मंदिर में हो सके तो कुछ मिठाई भी चढ़ाइए देवी को, हो सके तो घी का दिया भी जलाइए। ये हर शुक्रवार अगर आप उपाय करते रहेंगे तो आपके जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौती आएगी वो बहुत आसानी से उसको आप पार कर जाएंगे। ये बात पक्की मानिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आज कालचक्र में पंडित जी लक्की ईमेल कुंडली विजेता से लाइव बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं, इनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? क्या इनको नई नौकरी मिलेगी और मार्च में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन जो हैं मार्च में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर गौर करेंगे, जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। क्यों मिला जुला रहेगा? इसलिए कि आपके राशि में केतु है और आपका राशि स्वामी बुध इस समय अस्त हुआ पड़ा है और वो छठे भाव में है। तो ना तो बहुत अच्छा ही हम कह सकते हैं, ना बहुत खराब ही कह सकते हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। छठे भाव में सूर्य शनि के साथ विराजमान रहेगा। मेहनत तो रंग लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता भी मिलेगी, लेकिन अपने इमोशन पर, अपने भावनाओं पर काबू रखिए, बहकिए मत और जल्दी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए कि कोई कह रहा है कि हाँ तुम 50 लाख रुपया इस बिजनेस में लगा दो, मैं 1 महीने के अंदर ही तुम्हें 1 करोड़ बना के दे दूंगा, और आप आंख बंद करके अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, अपना घर मकान गिरवी रख करके और उसको 50 लाख दे दीजिए। ऐसी लालच मत करिएगा, वरना बर्बादी आपके सामने खड़ी है। क्योंकि केतु आपके लग्न में है, कहीं न कहीं से विवेक आपका जो है कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, नहीं तो कहने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए लालच के वशीभूत तो आपको आना ही नहीं है। मार्च के महीने में चाहे जितना बड़ा प्रलोभन आपको मिले कि आपको ये फ़ायदा करवा देंगे, वो करवा देंगे, बस हमारी जो मेहनत है वही हमको दीजिए। बिना मेहनत का हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सोच बना लीजिए और सोच समझ करके किसी से बात करिए, वरना आपके करियर पर भी इसका असर पड़ सकता है। और कन्या राशि के कारोबारियों पर राहु और गुरु ग्रह का प्रभाव तो रहेगा ही। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान देना होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना होगा, वरना बड़ा नुकसान होने का योग है। महीने के अंत में सूर्य, बुध और राहु के कारण साझेदारी के कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। तो भैया खूब धैर्य रखिए और अपने काम पर फोकस करिए। हाँ, आपको चाहिए कि आप पूरे महीने सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करिए, घर से हंसते हुए निकलिए, अपने बड़े लोगों का सम्मान करिए और अपने मित्रों के साथ सही व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार करिए। मित्रों के साथ ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और प्रश्न कीजिए पंडित जी से। मेरा नाम नीलम है, मैं शिमला से बात कर रही हूँ। बोलो नीलम। हाँ जी, ये मेरा ना बेटा है 2 जुलाई 1997 का, और ना वो आचार्य करने ना बनारस गया हुआ है। वो दूसरी बार बीमार हो गया। वो आजकल पेपर है, तब भी वो पेपर देने जा रहा है। वो क्यों बार बार बीमार हो रहा है? उसके बार बार बीमार होने का कारण एक ही है कि तुम्हारे पुत्र भाव से रोग भाव का स्वामी सूर्य है और वो परीक्षा के समय ही बीमार होता है। उसको एग्जामोफोबिया है। परीक्षा का टाइम टेबल आते ही उसके दिमाग में हलचल मच जाती है, उसको बीमारी लग जाती है। उसके लिए आपको सूर्य की शांति करवानी होगी। सूर्य के वैदिक मंत्र का ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। या तो इस मंत्र का 10 माला जप वो 31 दिन स्वयं करे, और या गायत्री मंत्र का 12 माला जप लगातार वो कम से कम 3 से 4 महीने करे सूर्योदय के समय। तब जा कर के उसकी बीमारी अपने आप खत्म होगी। कोई रोग नहीं है उसको। आप भ्रम निकाल दीजिए कि कोई रोग है जिसका आप इलाज करोगी। ये रोग है मानसिक, ये है एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। जब परीक्षा खत्म हो जाएगी वो ठीक हो जाएगा। तो उसको गायत्री मंत्र करना सिखाओ। सुबह उठ करके सूर्य को जल दे करके अपने पूजा स्थान में शुद्ध चित्त बैठ करके, साफ वस्त्र पहन करके, और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र को कम से कम 12 माला, 12 माला का मतलब समझ रहे हो ना,
एक माला में 108 मन के होते हैं। ऐसे 12 माला जब अगर करना शुरू कर देगा तो 40 दिनों के अंदर ही उसकी बीमारी सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनी दिल्ली से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सोनी मेहता नाम है मेरा, और मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। मैं पहले अपने बेटा के बारे में पूछना चाहती हूँ। 11 सितंबर 2000 का जन्म है और ऋतिक नाम है, और पंडित जी बी फार्मा कर रहा है वो, तो ये क्या गवर्नमेंट जॉब होगा उसका या बिजनेस करेगा? और दूसरा प्रश्न बेटी के बारे में, निकिता नाम है, 19 फरवरी 2004 का जन्म है, नीट का एग्जाम देगी मई में, तो क्या उसका हो पाएगा पंडित जी? और तीसरा मेरा नाम सोनी मेहतो है और मेरा जन्म है 28 मार्च 83 का। तो मेरे हस्बैंड मेरे नाम से मेडिकल स्टोर खोले, क्या वो चलेगा पंडित जी? ये 3 प्रश्न मेरा बता दीजिएगा। पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आपके बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उसे अपने मतलब की किसी मेडिकल से संबंधित व्यवसाय को करना चाहिए, उसमें उसको अच्छी सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित कोई भी व्यवसाय करेगा, चाहे वो दवाइयों का काम करेगा और चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में दवा बनाने की कंपनी में नौकरी करेगा, उसमें उसको सफलता मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने अपने बेटी के बारे में जो पूछा है, तो देखो ऐसा है कि दूसरा प्रश्न चंद्रमा से है और चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए नीट में वो इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अगर आपको नीट करवाना ही है तो उसके लिए 1 साल का आपको समय और देना पड़ेगा और अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी, तब सफलता मिल सकती है। आपने अपने बारे में जो पूछा है तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि आप पूजा पाठ आराधना में मन लगाइए। पूजा पाठ आराधना में जितना आपका मन लगेगा, बढ़िया राम दरबार का चित्र लगा करके जितना बढ़िया पूजा पाठ करिए, उतना बढ़िया आपका जीवन रहेगा, उतना बढ़िया आपका भाग्य रहेगा, उतना खुशहाल आपका जीवन रहेगा और आपके पति का भी उतना ही अच्छा जीवन रहेगा, उनका भी खुशहाल जीवन रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये मार्च का जो महीना है, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी प्रतिभा के दम पर आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके काम की तारीफ होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। महीने की शुरुआत की तुलना में महीने के अंतिम 2 हफ्ते ज्यादा शुभ होंगे। तुला राशि वाले कारोबारियों के लिए भी समय शुभ है। गुरु ग्रह के कारण कारोबार का विस्तार होगा। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। साझेदारी के कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। ग्रह स्थिति आपकी योजनाएं आपका मुनाफा बढ़ा सकती हैं। लेकिन यदि आपकी तुला राशि है तो एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। आप पूरे मार्च के महीने में 1 लोटे में जल ले लीजिए, 1 गिलास में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और 1 गिलास में गन्ने का रस या चीनी का रस बना के ले लीजिए और शिव मंदिर जरूर जाइए। जल, दूध और गन्ने का रस और फिर जल चढ़ा करके शिवलिंग को धो करके उस पर बेलपत्र चढ़ाइए, भस्म विभूति चढ़ाइए और एक धूप जलाकर एक दिया जलाइए और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा दीजिए। ये उपाय 40 दिन, एक महीने ये उपाय आप कर लीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आने वाली परेशानियां अपने आप आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये उपाय आपको करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव में केतु है। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में अचानक कोई ज़्यादा बीमार हो जाए और उससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मतलब 6ठे भाव में राहु है तो मतलब कि कुछ ऐसा आपको हो जाए जिसके कारण आप ऑन बेड हो जाएं।
इसलिए मैं भगवान शिव की शरण जाने के लिए आपको सलाह दे रहा हूँ। और भगवान शिव तो आशुतोष औढ़रदानी हैं, वो उनके शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी दुख पा ही नहीं सकता है। इसलिए आप भगवान शिव की शरण हो जाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। और पंडित जी, आज के जो लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं उनके लिए अनाउंसमेंट आप करें। क्या अनाउंसमेंट करना है? अनाउंसमेंट यही करना है कि उनकी कुंडली हमारे सामने आएगी, मैं उनके कुंडली का सारा मतलब कि जो मेरे पास ज्ञान होगा उसके अनुसार उनके दुख सुख के बारे में बता दूंगा और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी अगर कोई जिज्ञासा है वो हमसे लाइव मतलब कि बात कर सकते हैं और उनके उस प्रश्नों का हम मतलब शास्त्र सम्मत जो जवाब होगा उसे देंगे। और ये कार्यक्रम हम रोज अपने दर्शकों के लिए करते हैं विपनेश। हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों की जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सकें। लेकिन अब ऐसा है, लोगों की शिकायत मिलने के बाद पहली यही होती है कि पंडित जी आपका तो टीवी पर फ़ोन ही नहीं लगता है। अब आप बताओ, दुनिया में इतने लोग देखते हैं और एक ही नंबर है, एक नंबर पर कितने लोगों का फ़ोन लग जाएगा? अगर हम पूरा इस कार्यक्रम को कंटेंट ख़त्म करके केवल फ़ोन का कार्यक्रम कर दें तब भी हम 30 से ज़्यादा फ़ोन नहीं ले पाएंगे। आने वाले फ़ोनों की संख्या लाखों में है, तो हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो इसीलिए तो हमने अलग अलग माध्यम से बात करने की कोशिश की है। हाँ, तो ये मतलब कि जो ईमेल लोग करते हैं उसमें कालचक्र की टीम के लोग एक लकी विजेता घोषित करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि इस दिन आपका कुंडली ली जाएगी, आप तैयार रहिएगा, आप बात करिएगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब कि फ़ोन लगा देते हैं, कालचक्र की टीम यहाँ से फ़ोन उनको लगा देती है, वो अपनी बात कर पाते हैं। ये सुविधा हमने दिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हाँ, पहले ये होता था कि लाइव आप प्रश्न नहीं पूछते थे, अब मौका है आप लाइव प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हमारे पास डिटेल आपकी रहती है लेकिन प्रश्न आप खुद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगी, जानते हैं। मार्च महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के जीवन में चुनौतियां बहुत रहेंगी, क्योंकि शुरुआत ही तुला और वृश्चिक के चंद्रमा से हुआ है। चुनौती कम नहीं होगी पूरे महीने। अगर आप चाहते हैं कि कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहे तो आपको कई गुना मेहनत भी करना होगा और पेशेंस भी रखना होगा। पेशेंस माने धैर्य। बहुत जल्दी असफलता पर पागल नहीं होना है और सफलता पे उछलना नहीं है। शांत होकर के अपने कार्य को करते रहिए। सफलता असफलता दोनों में समान बने रहिए। सूर्य, शनि और बुध ये आपके 10वें भाव में रहेंगे और गुरु ग्रह आपके 6ठे भाव में रहेगा। ये सभी ग्रह आपके अंदर आलस्य बढ़ा सकते हैं। तो मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने काम में लापरवाही से बचना होगा। दूसरी बात, नीम पर करैला अगर चढ़ जाए तो और तीखा हो जाएगा। मतलब आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और ये शनि की ढैया भी आपको चुनौती देगी। तो इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं और भविष्य की प्लानिंग के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार न करें। इस समय लोग आपके कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है। कुछ नए संपर्क बनेंगे जिससे कारोबार में आपको लाभ होगा। आपको रोज हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना चाहिए। आप सोचेंगे हमको तो इतना बड़ा उपाय बता दे रहे हैं। भैया, आपका जो ग्रह गोचर है वो भी इतना बड़ा खराब है, इसलिए उसके हिसाब से आप उपाय करिए। रोज सुबह खाली पेट 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी के चित्र के सामने एक घी का दिया जलाइए। हनुमान जी के सामने कुछ नहीं है आपके पास तो गुड़ का ही भोग लगा दीजिए। लेकिन हनुमान जी की भक्ति पूरे मार्च महीना अगर आप करते रहेंगे तो दुश्मनों के षड्यंत्र से आप बच जाएंगे, चुनौतियों से आप बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आने वाला जीवन आपका अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगी, जानते हैं।
मार्च महीने में धनु राशि के 10वें भाव में ये केतु गोचर कर रहा है और सुख भाव में राहु गोचर कर रहा है, और आपके तीसरे भाव में शनि बुध सूर्य की स्थिति बनी हुई है। छठे भाव का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में मंगल के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर जाएगा। तो ऐसे में अगर कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों या बड़े अधिकारियों से आप संबंध ठीक नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, काम में मन नहीं लगेगा। और ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचिए, ऑफिस में ग्रुपबाजी करने से बचिए, ज़्यादा नेतागिरी करने की कोशिश मत करिए, वरना नुकसान के टारगेट पर आप ही हैं। लापरवाही करने से कोई दूसरा आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है। मार्च का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन आप फिर भी जोखिम उठाएंगे, कुछ बड़े फैसले लेंगे, साझेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत में जो चिंताएं हैं वो परेशानियां आएंगी, महीने के अंत तक ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका जीवन सरलता के साथ व्यतीत हो तो आपको सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना और भगवान राम की शरण में रहना, ये आपके लिए परम शुभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ, मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को मार्च में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है। साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, मार्च के महीने में बृहस्पति और शुक्र के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। कड़ी मेहनत करेंगे, आपके काम की तारीफ भी होगी। कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। आपकी कार्यशैली में निखार आएगा। अच्छी और प्रभावशाली नौकरी का ऑफर भी आपको मिल सकता है। कारोबारियों के लिए मार्च का महीना उत्तम रहेगा, लेकिन समझदारी के साथ कारोबार में निर्णय लीजिए, वरना मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और जब मनमुटाव की स्थिति बनेगी तो इसका प्रभाव आपके व्यावसायिक लाभ पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कहीं कोई कमेंट ना करिए, कहीं कुछ मत बोलिए। अपने काम से काम रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए, दूसरों की बातों में इंटरफियर मत करिए। ये मेरा सुझाव आपके लिए है। आपकी मकर राशि है और मकर राशि से जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, द्वितीय भाव में शनि बुध सूर्य की जो स्थिति बन रही है, ऐसा आदमी केवल बोल करके ही अपने लिए दुश्मन खड़ा कर लेता है। एक तो शनि की 7.5 भी है, तो चलो 7.5 तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन शनि बुध और सूर्य की जो स्थिति है 15 मार्च तक आपके वाणी के स्थान में, अगर आपने कुछ ऊल जलूल बोल करके और किसी तगड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले लिया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए अपने वाणी पर जरूर संयम रखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर मकर राशि के जातक हैं तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। जितना अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके दुर्गा की आप आराधना करें, दुर्गा मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें और किसी भूखे आदमी को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, ऐसा है कि कुंभ राशि के 12वें भाव में मंगल के होने से कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोग अगर चाहें तो विदेश जा सकते हैं या काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा इस महीने काफ़ी व्यस्त रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। आपको देखकर दूसरे लोग प्रभावित होंगे। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए भी समय शुभ है। सूर्य के 7वें भाव को देखने से कारोबार में लाभ मिलेगा। विदेशी कारोबार या सरकार से जुड़े कारोबार में मुनाफा होगा। मार्च महीने में शनि और सूर्य का संगम कुछ रुकावट देता रहेगा। साझेदारों से रिश्ते सुधारने होंगे, वरना इसका असर कारोबार पर पड़ सकता है। मार्च महीने में कुंभ राशि वालों को बड़े और महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले लेने से बचना होगा। अगर आपकी कुंभ राशि है, मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हो सके तो हनुमान मंदिर जा कर के दर्शन पूजन जरूर करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं हमीरपुर यूपी की रहने वाली मैना देवी। ये हमारे साथ फ़ोन पर इस वक्त मौजूद हैं पंडित जी से बातचीत करने के लिए, और इनकी डिटेल पंडित जी के पास ऑलरेडी मौजूद है। मैना जी, आप अपने सवाल पंडित जी से सीधे पूछ सकती हैं, पूछिए। जी, मेरा नाम मैना देवी है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक पहला सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी व किस क्षेत्र में मैं प्रयास करूं, और दूसरा सवाल ये है कि मेरा विवाह कब तक होगा और किस दिशा में होगा। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये ले लो कि 5 सितंबर 1994 को 10:35 पर हमीरपुर में तुम पैदा हुई हो। तुम्हारी जन्म लग्न तुला है, तुम्हारी जन्म राशि सिंह राशि है। प्रतिभा तुम्हारे अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमावस्या के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे कुंडली में अधम योग बना हुआ है, और तुम्हारे विवाह भाव में केतु है और लग्न में राहु है। गुरु चांडाल योग बना हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे विवाह में विलंब हो चुका है। अब तुम 30 साल की होने जा रही हो, और मतलब कि इसी सितंबर में 30 साल की हो जाओगी। विवाह में लेट हो गया है। और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। अभी सितंबर 2024 तक नौकरी की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। सितंबर 2024 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में कहीं नौकरी मिल सकती है, और उसे आपको कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है। अभी भी आपके विवाह के योग में विलंब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको चाहिए कात्यायनी मंत्र का 41,000 मंत्र जप करें। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पीला वस्त्र पहनकर केले के पेड़ की पूजा करके पीले आसन पर बैठ करके कमल गट्टे की माला पर 10 माला सुबह 10 माला शाम 21 दिन लगातार इसको करें, और एक ब्राह्मण बुला के घर में हवन कराएं, उसे भोजन कराएं, दक्षिणा दें। तब आपके विवाह का संयोग खुलेगा, क्योंकि अभी आपका विवाह प्रतिबंध योग चल रहा है, जिसके कारण विवाह में सफलता नहीं मिल रही है। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। सदा सदा सुखी रहिए। मैं दिलीप मिश्रा भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरी उम्र अभी करीब 64 साल है जी। मैं कहीं पे छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट में नौकरी करता था, रिटायर हो गया हूँ जी। और उसके बावजूद हमारे पास अभी मैं असीम शक्ति का अनुभव करता हूँ। वाह। मैं चाहता हूँ कि कुछ व्यवसाय करूँ, और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आगे साथ देगा। मेरी स्वास्थ्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से मेरा भविष्य कैसा रहेगा, इसके। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दोनों प्रकार से आपका जीवन ठीक है। मंगल शुक्र के साथ आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वर्क और पेट्रोल, गैस, तेल से संबंधित कोई व्यवसाय कर लें। इससे आप और आपका परिवार दोनों सुखी रहेगा। और दूसरा व्यवसाय आपके लिए प्रॉपर्टी का। अगर आप प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का, बिल्डर का या ब्रोकर का रियल इस्टेट में काम करें तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी।
अभी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहने वाला है, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दें और इस उम्र में योग प्राणायाम जरूर करें। सुबह कम से कम 15 मिनट, शाम को कम से कम 15 मिनट योग और प्राणायाम जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। मार्च का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें मार्च में किन चीजों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, जानते हैं। मीन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो मार्च का महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। करियर में कोई परेशानी नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव, आपका दबदबा कायम रहेगा। बड़े अधिकारी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आप पर ही निर्भर रहेंगे, लेकिन मीन राशि के व्यवसायियों को सावधान रहना होगा, क्योंकि ये राहु की स्थिति आपको काफ़ी चुनौतियों से दो चार कराएगा। साझेदारों से संबंधों को मजबूत करना होगा। इस महीने आपको कई कारोबारी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। और आपको एक बात बता दूं, पूरे महीने दुर्गा चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, क्योंकि आपके राशि पर राहु की स्थिति है और आपकी 7.5 चल रही है। इसलिए आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, जिससे राहु ठीक हो जाए। और पीपल के नीचे अलसी के तेल का दिया शनिवार की शाम को जरूर जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा भी करिए, जिससे 7.5 से भी आपको निजात मिले। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मार्च के महीने में लोगों का इनकम का ग्राफ कैसा रहेगा, आपने विस्तार से बताया, खूब समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।